हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। हमने 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था बिजनेस, व्यापार और वाणिज्य, मतलब व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उसमें हमने बिजनेस को क्लियर किया था और ट्रेड को पढ़ने के लिए हमने बिजनेस को इस प्रकार इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने इसके फील्ड्स को अलग अलग तरीके से अच्छे से समझ लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए कि इंडस्ट्री को हमने प्राइमरी और सेकेंडरी और थर्ड पार्ट मतलब टेरिटरी में डिवाइड किया था। प्राइमरी वे जो एक्सट्रैक्टिव या जो आपकी प्रकृति से सीधा किसी माल को बाहर निकालते हैं, मतलब नेचर से कुछ हासिल करते हैं और फिर उसको आगे की सेकेंडरी में सेकेंडरी जो इंडस्ट्री होती है उसमें सप्लाई करते हैं एज ए कच्चा माल या रॉ मटेरियल। और जेनेटिक यानी जननिक वही वापस आपके जो पशुपालन करते हैं या फिर जो पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं उनका, ये दोनों आपका ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी होती है, तो सेकेंडरी क्या करती है, प्राइमरी से अपना कच्चा माल लेती है और फिर प्राइमरी के बाद हम सेकेंडरी के अंदर क्या करते हैं, उस कच्चे माल को फिर से क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पुल वगैरह या रेलवे ब्रिज वगैरह बनाना होता है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। मैन्युफैक्चर के अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चर में आप क्या करते हैं, उसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो एनालिस करते हैं अपन, और एक सिंथेटिकल और प्रोसेसिंग एंड देन असेंबलिंग। तो इसको भी मैंने अच्छे से समझा दिया था कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था। इंडस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम अगला जो लिए थे वो था कॉमर्स। कॉमर्स मैंने बोला था ये सारा का सारा फील्ड है वो कॉमर्स के अंदर ही आता है। आप अभी खुद ही जान जाएंगे कि कैसे कॉमर्स के अंदर या कॉमर्स के अंदर इंडस्ट्री भी कनेक्ट होती है, कैसे होती है देखते हैं। जैसे ट्रेड का मैंने आपको बताया था, मतलब व्यापार, आपको व्यापार पढ़ना है। तो ट्रेड के अंदर मैंने बोला था कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग का काम या ट्रेड वो होता है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसके अंदर आती है, इंडस्ट्री की सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है किसी प्रोडक्ट को बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है, तो ट्रेड क्या करते हैं, बना बनाया माल इस मैन्युफैक्चर कंपनी से लेके आगे जाके उसको सीधा अपना प्रॉफिट और एक्सपेंसेस उसमें ऐड करके सेल कर देते हैं। तो बताओ ये ट्रेड है किस फील्ड में, कॉमर्स में। और कॉमर्स में जो ट्रेड फील्ड है वो माल कहाँ से लाता है, मैन्युफैक्चरिंग से। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, किसके अंडर में है, वो ट्रेडिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। और सेकेंडरी किसके अंदर है, प्राइमरी के अंदर। तो आपस में ये तीनों इंडस्ट्री कनेक्ट है और ट्रेड जब मैन्युफैक्चर से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री किसके अंदर आ जाएगी, कॉमर्स के अंदर आ जाएगी। तो ट्रेडिंग वो होता है, जैसे आपने देखा मैंने उस दिन भी बताया था कि ट्रेडिंग क्या होता है, जो आप किसी कंपनी से डायरेक्ट सीधा बना बनाया माल खरीदते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए बता दूं कि जैसे कोई फ्रीज वाली एजेंसी होती है, जो एजेंसियां होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे फ्रीज का सेल करती है या इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट का सेल करती है, तो वो खुद नहीं बनाती, उनको क्या करते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं वहाँ से खरीद के लाते हैं और फिर अपना उसमें मार्जिन ऐड करके उसको हमें आगे सेल करते हैं। तो अब ट्रेड को भी हमने किस में डिवाइड किया है, दो पार्ट में। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल व्यापार वो व्यापार, आंतरिक व्यापार कौन सा होता है, जो हमारी देश की सीमाओं के अंदर होता है। इंटरनल मतलब पूरी इंडिया में आप कहीं भी सेल करते हो, कुछ भी बना बनाया माल खरीद कर उसको सीधा इंडिया में ही सेल करते हो, तो वो होगा आपका इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार। अब दूसरा एक्सटर्नल कौन सा होगा, जो आप अपनी देश की सीमाओं के बाहर, मतलब इंडिया से बाहर कहीं, भले पाकिस्तान हो या फिर यूएसए हो, कहीं भी आप अपनी देश की बाउंड्री के बाहर जाके अगर सेल करते हैं, मतलब ख़रीदा अपनी इंडिया में बना बनाया माल किसी मैन्युफैक्चर कंपनी से ख़रीदा और फिर उस खरीदे गए माल को हमने आगे किसी विदेश में सेल किया, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इंटरनल को समझेंगे कि हम अपनी देश की सीमाओं में किस प्रकार ट्रेडिंग करते हैं। एक करते हैं होलसेलर के रूप में और एक करते हैं रिटेलर के रूप में। होलसेलर मतलब थोक व्यापारी, रिटेलर मतलब आपका फुटकर व्यापारी होता है। फुटकर मतलब
मतलब थोड़ा थोड़ा माल की क्वांटिटी देके अपना सीधा प्रॉफिट कमाता है और डायरेक्ट वो उपभोक्ता को माल सेल करता है, मतलब जो उसका लास्ट कंज्यूमर होता है। जैसे आप मार्केट में जाते हो और वहाँ से आप कोई भी चीज़, जैसे आपने शुगर खरीदा है या गेहूं खरीदे हैं, तो मार्केट से खरीद के आप अपने घर लाए। अब बताओ क्या वो गेहूं आप कहीं बाहर वापस सेल करोगे या अपने घर पे खाओगे? तो अगर आप अपने घर पे सीधा खाते हो तो आप कहाँ से लेके आए? एक रिटेलर के पास से क्या लेके आए? गेहूं लेके आए। वहीं होलसेलर होता है। अब रिटेलर इतना सारा गेहूं है वो कहाँ से लाएगा? वो किसी होलसेलर से लाएगा। होलसेलर मतलब थोक व्यापारी होगा, वहाँ से सीधा का सीधा गेहूं का प्रोडक्ट अपना उठा के लाएगा और फिर आपको सीधा सेल करेगा, जो फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। तो होलसेलर आ गए। थोक व्यापारी क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चर कंपनियां होती हैं उनसे सीधा डायरेक्ट होलसेल में माल खरीदते हैं और फिर अपने रिटेलर को सेल करते हैं। और रिटेलर हैं जो होलसेलर से अपना माल खरीदते हैं और फिर अपने उपभोक्ताओं को, अंतिम उपभोक्ता को उस माल की सप्लाई कर देते हैं। अब होलसेलर भी 2-4 हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सीधा यही भाई साहब मैन्युफैक्चर कंपनी से लेकर आए और फिर सीधा आपको या रिटेलर को सेल कर दे। तो होलसेलर मतलब पहला होलसेलर भी हो सकता है, उसके बाद उसके नीचे और होलसेलर हो सकता है, थर्ड और होलसेलर हो सकता है। तो ऐसे करके 4-5 होलसेलर आपके हो सकते हैं। तो जितने होलसेलर होंगे उतने आपके थोक व्यापारी जितने बढ़ेंगे उतने आपका जो माल का रेट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये लोग भी तो अपना कमीशन उसमें ऐड करते जाएंगे। फिर ये रिटेलर को सेल करेंगे, फिर रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर आपको सेल करेगा। तो इस तरीके से इंटरनल जो देश की आंतरिक सीमाओं में जो व्यापार होता है वो कौन सा होता है? होलसेल और रिटेलर, 2 प्रकार से होता है। अब हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मतलब आपकी देश की सीमाओं के बाहर की तरफ जो व्यापार होता है उसे हम कहते हैं, मतलब निर्मित माल को यानी फिनिश गुड्स को आप देश की सीमाओं के बाहर अगर बेचते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड यानी बाहरी व्यापार कहते हैं। तो एक्सटर्नल में हमने किसको रखा है? एक्सटर्नल में हमने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट रखा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये क्या होते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल आप बिजनेस करते हैं, मतलब देखो ट्रेड के अंदर माल खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। होलसेलर में भी माल खरीदा और बेचा दोनों जाता है, ध्यान रखना दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन होता है। तो इंपोर्ट मतलब आप देश की, अपनी इंडिया से बाहर कोई चीज़ बन रही है वहाँ से आप उसको खरीदते हैं और फिर इंडिया में सेल करते हैं, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट। मतलब देश की सीमाओं से देश की सीमाओं के बाहर से बना बनाया माल खरीदो और फिर उसको हम क्या करेंगे? अपनी देश की सीमाओं में सेल करेंगे, उसको कहेंगे इंपोर्ट यानी आयातित माल। और दूसरा रहता है एक्सपोर्ट मतलब आप अपनी देश की सीमाओं के अंदर बना माल, तैयार माल, उसको आप देश की सीमाओं के बाहर मतलब अपनी कंट्री के बाहर सेल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट यानी आप निर्यात माल कहते हैं। और थर्ड आपका रहता है इंटरपोर्ट वो होता है जो मतलब आप पुनः निर्यात करने के लिए आयात करते हैं, मतलब आपको क्या करना है? उसको एक्सपोर्ट करना है। मतलब एक्सपोर्ट मतलब अपनी देश की सीमाओं के बाहर उसको सेल करना है, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, मतलब देश की सीमाओं के बाहर से पहले खरीदेंगे, फिर दूसरे किसी देश को निर्यात मतलब आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो मतलब आप अमेरिका से अगर माल खरीदते हैं, तैयार माल मतलब फिनिश गुड्स खरीदते हैं और फिर अमेरिका से खरीदने के बाद अपन अपने इंडिया में लाते हैं और इंडिया में लाने के बाद हम उसे इंडिया में सेल नहीं करते। अगर इंडिया में सेल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट। लेकिन हम इंडिया में सेल नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? पुनः निर्यात करेंगे। तो देश की सीमा है, मतलब अमेरिका से बाहर से माल आ गया, मतलब आपने एक तरीके से इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद उसको वापस किसी और देश की सीमा जिसको उसकी ज़रूरत है हमने उसको सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। मतलब आपके पुनर्निर्यात के अंदर क्या होता है? पहले होता है इंपोर्ट फिर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मतलब आयात और निर्यात दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका पुनर्निर्यात होगा। मतलब अमेरिका से माल खरीदा और फिर जैसे पाकिस्तान को बेच दिया, तो ये आपका कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा? आपका इंटरपोर्ट या फिर पुनर्निर्यात
कहलाएगा। तो इस तरीके से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसका एक्सप्लेन करके अपने नोटबुक में लिख देना, जैसे पहले इस डायग्राम को बना के उसके बाद एक एक टॉपिक को लिखना और अपनी बुक की हेल्प लेना, अपनी हेल्प लेना और मेरा जो लेक्चर है उसकी हेल्प लेना और फिर अपनी लैंग्वेज में उसका नोट्स तैयार करना। तो अगला नेक्स्ट आपका जो पढ़ते हैं, तो कॉमर्स को हमने ट्रेड में बांटा था, ट्रेड और एक्सेलरीज में बांटा था। तो ट्रेड को हमने पढ़ के कंप्लीट कर दिया। ट्रेड में इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेलर, रिटेलर एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ख़त्म किया, यहीं तक था। अब हम पढ़ेंगे अगला ये एक्सेलरीज ट्रेड। इसमें आपके क्या होता है कि ये जो आपका ट्रेडिंग का या प्राइमरी, सेकेंडरी या थर्ड टाइप का जो भी आपका इंडस्ट्री होता है और ट्रेड होता है, इन सबको क्या करता है, सर्विस का देने का काम करता है। सर्विस एक सेवा के रूप में काम करता है। अब सेवा कैसे, सेवा किस प्रकार से, तो ये क्या करता है, सेवा देता है। सेवा किस रूप में देता है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको सेवा किस प्रकार से मिलेगी उसको हम समझने से पहले हम एक बार बता दें कि लाइक जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो बहुत सारा माल बना के रखती है, या फिर आपकी जेनेटिक टाइप है, मतलब पेड़ पौधे या कोई फ्रूट्स हैं उनको बना के रखती है। तो फ्रूट्स तो लॉन्ग टाइम तक टिके वैसे कंपनी में तो रहने से रहे, तो वो क्या करते हैं, उनको किसी वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपके किसी भंडार गृह की, जहाँ पे उसको AC कवर करके रखा जाए। तो ये सुविधा इनको कौन देगा, ये खुद तो इतना करेंगे नहीं क्योंकि इनको बहुत बड़ा मतलब एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एज ए रेंट पे क्या लेंगे, एक वेयर हाउस लेंगे, एक मतलब भंडार गृह लेंगे। तो वो भंडार गृह या वेयर हाउस होगा, उसकी सुविधा इसको कौन देगा, एक्सेलरीज, मतलब व्यापार में जो सहायता करते हैं, व्यावसायिक क्रियाएं जो करने में जो सहायता करते हैं, इन लोगों को जो हेल्प करेगा वो ये करेगा। तो ये क्या करता है कि व्यापार को सहायक क्रियाओं में सहायता करता है, सहायता देने। अब सहायता कैसे देता है, पहला ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह माल को भेजने और लाने के अंदर जो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, जो आपकी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो गाड़ियों की सुविधा ये देते हैं। कौन देते हैं, एक्सेलरीज ट्रेड होता है जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हैं। किसको, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड टाइप या ट्रेड, जो भी आपके बिजनेस वाले हैं, ये जो इनको हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेलरीज सुविधा मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देते हैं, जिसके अंदर आपका परिवहन विभाग आता है, परिवहन से संबंधित समस्त खर्चों या जो भी होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, एक फीस लेते हैं या एक किराया या कमीशन बेस पे काम करते हैं। मतलब ये कुछ प्रोडक्शन भी नहीं करते और ना कोई प्रोडक्ट सीधा खरीद के सेल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इन लोगों को अपना डे बाय डे व्यापार इंक्रीज करने के लिए, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अपने व्यापार की सीमाओं को बढ़ाने के लिए उनको सिर्फ मदद करते हैं। किस रूप में, पहला ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन सुविधाएं देकर उनकी मदद करते हैं और बदले में अपनी फीस या किराया या कमीशन प्राप्त करते हैं। अगला होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस मैंने अभी आपको बता दिया कि भंडार गृह होते हैं जहां पर क्या किया जाता है, वस्तुओं को भंडारित किया जाता है। और फ्यूचर जैसे आलू का प्रोडक्ट होता है, तो आलू ऐसे सीधा रखेंगे खुला मार्केट में तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब भंडार गृह। तो वहाँ पे हम उसको भंडारित करेंगे और फिर उसको हम आगे जाके सेल करेंगे जब भी उसकी डिमांड आएगी दूसरे रूप में। और इसके बदले में क्या लिया जाता है, वेयर हाउस कंपनियाँ क्या लेती है उनसे, एक रेंट या कमीशन जो भी आपका खरीदती है उनसे लेती हैं, उनका माल अपने वहाँ रखने को देती है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे करेगी मदद, तो हम कहेंगे कि जो भी ये लोग काम करते, बिजनेस करते हैं, तो वो किस पे करते हैं, एक रिस्क पे करते हैं, एक रिस्क पे। और इस रिस्क या जोखिम से निपटान के लिए इनका क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है कि आप घबराएं नहीं, जोखिम को उठाएं और अगर ज़्यादा जोखिम हुई तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उसके लिए उनको क्या मिलता है, एक प्रीमियम देना पड़ता है और प्रीमियम के बदले फिर उनके नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो जैसे कि आपका ट्रेडिंग का माल है वो आ रहा है किसी गाड़ी में और आपको पता है कि माल ऐसा है कि बीच में जैसे आपकी कांच का कोई माल आ रहा है, कोई फर्नीचर है, तो आपको पता है वो टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या कोई ऐसा माल आ रहा है जो जल जाएगा, कपड़ा आ रहा है तो हो सकता है कि कपड़ा जल जाए। तो ऐसे में क्या होता है, उससे
उस जोखिम से, उस रिस्क से निपटान के लिए क्या करती है ट्रेडिंग कंपनियां, अपना इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेती है। मे बी अगर चोरी हो गया, जल गया और या फिर माल ख़राब हो गया तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ट्रेडिंग कंपनियों को कर देगी और उनका क्या हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। अब ये इंश्योरेंस कंपनी हेल्प की। अब वैसे ही क्या करेंगी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी। बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी मतलब इन लोगों के पास अगर पैसा कम है, कैपिटल नहीं है, मतलब एक काम तो करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, कैश नहीं है, पैसा नहीं है, पूंजी या कैपिटल नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे कि अब पैसे नहीं है तो व्यापार नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये बैंकिंग क्या करती है या फाइनेंस कंपनी क्या करती है, इन लोगों को कहती है कि आप अपना व्यापार बढ़ाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम देंगे और बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना और आप अपना प्रॉफिट कमाना। तो इस प्रकार से बैंकिंग या फाइनेंस कंपनियां होती है जो फाइनेंस रिलेटेड इनकी हेल्प करते हैं, वित्त संबंधी इनकी पूर्ति करके इनकी मदद करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। एडवर्टाइजिंग मतलब अगर इन कंपनियों का माल नहीं बिक रहा है तो ये कंपनियां क्या करती हैं, इन कंपनियों के माल की बार बार ऐड देती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं ताकि इनका माल अधिक से अधिक बिके और इनको प्रॉफिट हो और इनका सेलिंग ज़्यादा हो और इनकी जो बिज़नेस का डे बाय डे प्रोग्रेस हो। तो इस तरीके से ये जो एक्सेलरीज ट्रेड था उसके अंदर आपका क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, इंश्योरेंस या बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या एडवर्टाइजमेंट आपके जो है व्यापार करने में मदद करती हैं। किनकी, इंडस्ट्री कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी या थर्ड टाइप जो टेरिटरी होती है इन सब की ये मदद करता है। और ट्रेडिंग कंपनियां मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हो उन सबको ये क्या करता है, हेल्प करता है कि आप अपना बिजनेस है जो आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या होता है। और बिजनेस के बाद मैंने ट्रेडिंग बताया कि ट्रेडिंग क्या होता है, तो ट्रेडिंग भी आपको यहाँ से समझ में आ गया कि ट्रेडिंग के आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्यापार किसे कहते हैं। तो पहले व्यापार का अर्थ लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग में मैंने बता रखा है कि किसी मैन्युफैक्चर कंपनी से तैयार माल खरीद कर फिर उसके अंदर अपना प्रॉफिट या एक्सपेंसेस ऐड करके उसको आगे देश की सीमाओं के बाहर या देश की सीमाओं के अंदर सेल किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होता है। तो इसी तरीके से फिर वापस आपको ट्रेड को बोलेंगे कि ट्रेड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में हमने होलसेलर को रखा है और रिटेलर को रखा है। तो रिटेलर और होलसेलर की जो मीनिंग है वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद एक्सटर्नल में हमने बोला कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद इंटरपोर्ट का बताना है कि इंटरपोर्ट या पुनः निर्यात क्या होता है। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा और इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना। बस ये टॉपिक आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ऐसी डायग्राम याद होगा ना, सब याद हो जाएगा कि आपको कहाँ क्या लिखना है। अब जैसे लग्जरी ट्रेड, ध्यान रखना लग्जरी है वो ट्रेड है, इंडस्ट्री नहीं है। लग्जरीज है, जो एक्सेलरीज ट्रेड है वो क्या है, आपका इंडस्ट्री नहीं है, वो क्या है, आपका कॉमर्स का एक पार्ट है, कॉमर्स का एक वाणिज्य का एक भाग है, जो एक आपका व्यापार का काम करता है, जो कमीशन या फीस या रेंट के बेस पे अपना काम करता है। बदले में क्या लेगा, या तो किराया लेगा या आपका फीस लेगा या कमीशन लेगा और बदले में इन इंडस्ट्री और ट्रेड को सहायता करेगा। इस तरीके से फिर वापस आपको इनको भी एक्सप्लेन करना है कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है, वेयर हाउस में कैसे हेल्प करता है, इंश्योरेंस कंपनी कैसे हेल्प करती है, बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी कैसे हेल्प करती हैं और एडवर्टाइजिंग कैसे हेल्प करती है। और इंडस्ट्री को भी इसी तरीके, इंडस्ट्री का भी पूछा जाता है सवाल, लेकिन मोस्ट ऑफ आपका जो पूछा जाता है वो ट्रेडिंग का पूछा जाता है। तो अगर वो हो सकता है कि वो पूरा व्यवसाय पूछ ले, तो व्यवसाय पूछे तो आपके लिए और भी सुविधा होगी। अगर व्यवसाय का पूछे, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाए आपका, तो व्यवसाय पूछा है तो व्यवसाय को आप दो भाग में डिवाइड कर देना। और फिर अगर 4-4 लाइन में भी आप 5-5 4-4 लाइन में इतना भी लिखेंगे ना, तो भी आपका 4 से 5 पेज आराम से भर जाएंगे। एग्जाम्पल देते जाना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो आज का फिर ये टॉपिक आपका इतना ही रहा। कंटिन्यू हम अब इसके आगे है जो आगे के टॉपिक में और करेंगे।
अगला टॉपिक आपका व्यवसाय के ऑब्जेक्टिव या जो उद्देश्य है वो टॉपिक है, तो वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा छोटा पार्ट रह गया था ना, उसको मैं वापस मतलब छोटी क्लास या छोटा वीडियो बना के आपको पूरा कंप्लीट करा। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट है और इसको कंप्लीट टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखने में इतना दिख रहा है लेकिन इतना नहीं है, इसको आप खुद अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे तब ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, मतलब टॉपिक एक बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसको अच्छे से लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न अक्सर आता है। थैंक यू सो मच।